ये दृश्य जो आप देख रहे हैं झारखंड के गोड्डा जिले के अंतर्गत मेहरमा प्रखंड स्थित श्री रघुनंदन तिवारी कॉलेज धमड़ी का है, जहां दिनांक 30/1/2021 दिन शनिवार के दिन कॉलेज परिसर में आदिवासी किसानों के पर्व सोहराय के अवसर पर कॉलेज की ओर से एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुमका विश्वविद्यालय की नई कुलपति महोदया सोना मिज झारिया और जमीनदाता की प्रपोती नैना शुक्ला जी एवं उसके पति वरिष्ठ नौकरशाह अनुपम शुक्ला उपस्थित रहे। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर BN मिश्रा, पूर्वभूत प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, वर्तमान प्रोफेसर बलराम उपाध्याय समेत सभी कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं, AVP के छात्र नेता सौरभ झा, आसपास के वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। ABVP छात्र नेता सौरभ झा ने कॉलेज के इतिहास और कॉलेज की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। आज SRT कॉलेज SRT कॉलेज सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी से है और यह कॉलेज हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा और इसी मद्देनजर हाँ सौरभ जी बताइए कि ये कॉलेज आप अवगत करा दें कि ये जो महाविद्यालय उसमें से ये महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय का इतिहास को पहले नजर चाहिए। ये ऐसा महाविद्यालय है जिसको पूरे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा जमीन, सबसे बड़ा कंपाउंड इस महाविद्यालय का, इससे ज्यादा किसी भी महाविद्यालय का कंपाउंड नहीं। यह महाविद्यालय इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी महाविद्यालय में पढ़ते विद्यार्थी राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं कि भाजपा कस्बा गाँव के इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी। तो आप लोग देख रहे आजाद जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो इसी SRT धमड़ी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो और के राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर इस महाविद्यालय में अध्ययन और महाविद्यालय में जो शिक्षकेतर कर्मी है, जो प्रोफेसर है, जो प्राध्यापक है, वो किसी भी विषय के विषयवार प्राध्यापक नहीं है। महाविद्यालय की गतिविधि अगर आप देखेंगे तो महाविद्यालय का जर्जर भवन किसी भी दिन विद्यार्थी के ऊपर छत का टुकड़ा गिर सकता है और वो विद्यार्थी चोटिल हो जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी किसी के पास नहीं। महाविद्यालय में एक भी बेंच डेस्क नहीं है, यहाँ तक कि दरवाजा भी ठीक से नहीं है ताकि विद्यार्थी कदाचार मुक्त परीक्षा दे सके। विद्यालय का माहौल आप अभी देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में किस तरह का माहौल है। हम ये बताते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने में तेज नहीं है तो विद्यार्थी का खामी नहीं है, लेकिन अगर वो विद्यार्थी फेल करता है उसमें प्राध्यापक की खामी है, तो आपको जो शिक्षा चाहिए आप ये नहीं दे पाए, इसके वजह से वो विद्यार्थी फेल करता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि इस महाविद्यालय में शिक्षक कर्मी नहीं है, प्राध्यापक नहीं। साइंस की पढ़ाई होती है, यहाँ पर साइंस का लैब नहीं है, विद्यार्थी कहाँ पढ़ेंगे। आर्ट्स की पढ़ाई होती है, बस उतना प्राध्यापक चाहिए, उतना प्राध्यापक नहीं है। आज तक इस महाविद्यालय में अभी तक हम देख पा रहे हैं एक भी स्वतंत्र प्रभार के प्रिंसिपल नहीं बने हुए हैं। जितने भी बने हुए हैं प्रभारी प्रिंसिपल बने हुए हैं, उनके पास अनेकों काम है, वो पढ़ाई का जिम्मा कैसे संभालेंगे। जो कुछ वंदना कर्मी रखे हुए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर से स्टाफ रखे हुए हैं, तो जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हो गया है, तो उसमें विद्यार्थी के लिए भी खास अपील हम आपके चैनल से करेंगे कि विद्यार्थी को चाहिए कि वो महाविद्यालय आए, वो प्राध्यापक से आग्रह करे कि आप हमें पढ़ाएं। क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे कि सिस्टम जो पहले UGC था, अब CBCS सिस्टम हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें 6 महीने में इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम लिया जाता है, जिसके लिए पढ़ाई कंपलसरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थी इस आश्रय में न रहे कि प्राध्यापक हमको पढ़ाएंगे, घर पे हमको लेटर आएगा। नहीं, आप महाविद्यालय आए और विद्यार्थी ही इस महाविद्यालय के दशा और दिशा को सुधार सकते हैं। अपना परिचय में एक शब्द आपको बताऊं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, उसके गोड्डा जिला का जिला संयोजक का दायित्व हमारे पास है। और अभी ये भी अध्यक्ष जिला संयोजक गोड्डा जिला के विद्यार्थी परिषद। अभी विद्यार्थी परिषद अपने 9 सूत्री मांग को कुलपति महोदया के समक्ष रखेगी, जिसमें कि इस महाविद्यालय के करीब 200 छात्रों ने अपना हस्ताक्षर भी किया है। जिसमें कि मुख्य मांग हम आपके चैनल से भी बताना चाहते हैं। पहला मांग है कि इस महाविद्यालय में PG की पढ़ाई आरंभ की जाए। आपको जानकारी के लिए बताएं और सभी विद्यार्थी मौजूद हैं, उनके समक्ष में बताऊं कि एकमात्र गोड्डा कॉलेज गोड्डा में PG की पढ़ाई होती है, जो कि इस स्थान से 70 किलोमीटर की दूरी पर। और दूसरे साहेबगंज जिला में साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज में PG की पढ़ाई होती है। पढ़ाई एक कॉलेज के अभाव में कई विद्यार्थी अपना PG का सपना तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है गोड्डा में रहकर पढ़ाई करने की, साहेबगंज में रहकर पढ़ाई करने। दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताऊं कि पूरे गोड्डा जिला में किसी भी सरकारी महाविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। अगर विद्यार्थी की इच्छा है हम कॉमर्स पढ़ें तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हमारे मांग पत्र में प्रमुखता से इस विषय को उजागर किया गया है
कि सरकारी महाविद्यालय होने के नाते यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण विषय सभी युवा पढ़ रहे हैं, महाविद्यालय में ही एक संस्था होता है NCC, नेशनल कैडेट कोर, जिसके सी सर्टिफिकेट से विद्यार्थी देश सेवा में जाते हैं। तो वो मांग पत्र में उल्लेखित है कि इस महाविद्यालय में NCC की स्थापना हो, कॉलेज में बेंच डेस्क की व्यवस्था हो, कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था हो। हम आपके चैनल से स्पष्ट करना चाहेंगे, इस महाविद्यालय में विद्यार्थी से पूछिए क्या शौचालय की व्यवस्था सुदृढ़ है? नहीं। आज कुलपति महोदय आएंगे जिसके वजह से उस खंडहर शौचालय को, जिसकी विधि व्यवस्था आज भी बदतर है, उसमें अपना नाकामी छिपाने के लिए महाविद्यालय प्रशासन पुरुष और महिला लिख के पोस्टर चिपका दिया है ताकि कुलपति महोदय के नजर में हम अच्छे साबित हो जाएं। लेकिन इस तरह मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जरा उस तरफ जरा दिखा दीजिए, खंडहर की तरफ एक बार आप देख सकते हैं, जिसमें कि दरवाजा तक सही नहीं है और उसमें आज अपना नाकामी छिपाने के लिए पुरुष और महिला लिख के लगा दिया गया है ताकि हम उनके नजर में अच्छे बन जाएं। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा महाविद्यालय प्रशासन से भी कि आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ के छात्रा बहनों की इज्जत है, छात्र बंधुओं का है। अगर छात्रा बहन नियमित कॉलेज करने आएंगी उनको उस चीज की आवश्यकता पड़ेगी और आपको जरूरी है कि आप उसको समुचित रूप से व्यवस्थित कराएं। तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, मगर एक चीज मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि इस कॉलेज के जो जमीनदाता रहे हैं श्री रघुनंदन तिवारी जी, उनका मूर्ति का अनावरण हुआ और मूर्ति का मैं खुद 2 बार आया अनावरण में, मैं भी अनावरण के समय उपस्थित हुआ। मैं खुद देखा कि अनावरण में जो है बड़े बड़े गणमान्य लोग नहीं आए हुए हैं, यहाँ तक कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल है जिनका सबसे बड़ा दायित्व है वो खुद इस कॉलेज में नहीं आए हुए हैं। और एक बात बताइए, यहाँ जो स्टूडेंट की जो तादाद रही है वो बहुत अच्छी खासी रही है और हमेशा से राज्य स्तर से बाहर भी जाकर के इस राज्य का नाम रोशन किए इस कॉलेज के छात्र। मगर एक बात बताइए, अनावरण के दिन कोई बड़े बड़े अधिकारी इस कॉलेज के क्यों नहीं रहते? देखिए, सबसे बड़ा बात आपको बताएं कि किसी भी महाविद्यालय का भविष्य निर्भर करता है उस महाविद्यालय के शैक्षणिक माहौल। इस महाविद्यालय का शैक्षणिक माहौल ही शून्य है तो यहाँ विद्यार्थी परीक्षा के समय 3 समय आते हैं, यहाँ विद्यार्थी फॉर्म भरने के समय, एडमिट कार्ड लेने के समय, तीसरा परीक्षा देने के समय। तो जब तक सूचना तंत्र मजबूत नहीं होगा, जब तक आप सबल नहीं होंगे तो विद्यार्थी आएगा क्यों? जब आप ही नहीं आते हैं विद्यार्थी कैसे आएगा? एक क्वेश्चन और है, बच्चों की तरफ से एक क्वेश्शन और रहा है, बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि दमड़ी कॉलेज का रिजल्ट जो है इंटर का हमेशा खराब होता है, क्या कारण है? शिक्षकों की कमी। अच्छा, शिक्षकों की कमी बहुत सारे कॉलेजों में है, ध्यान दीजिए, शिक्षकों की कमी और बहुत सारे कॉलेजों में है, फिर भी जो है वहाँ का रिजल्ट हमेशा से दमड़ी कॉलेज से हमेशा अच्छा रहा, मगर दमड़ी कॉलेज का रिजल्ट क्यों खराब रहा है? इसका विषय में और ये भी रहा है कि टॉपर जब भी आते हैं दमड़ी कॉलेज से टॉपर, तो वो सेकेंड डिवीजन ला करके टॉपर करते हैं। अब फर्स्ट डिवीजन भी जो लाते हैं वो ज्यादा मार्क्स ला करके नहीं कर पाते, 300 से ही टॉप कर जाते हैं। आपको हम स्पष्ट कर देंगे इस विषय को कि यह महाविद्यालय संथाल परगना का सुदूर व पिछड़ा क्षेत्र में पड़ता है। यह महाविद्यालय 3-4 प्रखंड को अपने अंदर समोता है। काफी संख्या में विद्यार्थी यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ जो है कोई बड़ा शैक्षणिक संस्थान नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। विद्यार्थी कॉलेज के सहारे ही रहते हैं। और जगह क्या है जहाँ कॉलेज में स्टाफ नहीं है वहाँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, विद्यार्थी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोचिंग संस्थान नहीं है, ना ही प्राध्यापक है। तो दोनों तरफ से विद्यार्थी यहाँ फंस जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की रिजल्ट की स्थिति नहीं है। चलिए, बच्चों से एक बार मैं पूछ लेना चाहूंगा, आप लोग यह सब जवाब दीजिएगा, यहाँ पानी की व्यवस्था है पीने की? यहाँ सबसे लड़कियों के और लड़कों के अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है? अच्छा, बात बताइए, यहाँ रोज क्लास होता है क्या? और यहाँ का रिजल्ट बेहतर हो इसलिए आप लड़ाई लड़िएगा? आप लोग तैयार हैं? भाई हम लोग फोटो नहीं लेंगे, लीजिए ना, हटिए, आप लोग से ज्यादा लीजिए ना फोटो, सामने से हटिए, स्टैंड रखे हुए देख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, फोटो लीजिए, मना करेंगे तब क्यों हो? अरे आप चलिए अच्छा से लगा नहीं है ना। मैं SRT कॉलेज धमली के अभी तक तो देखा नहीं कि कितना बड़ा एरिया है, पर इस प्रांगण
आज उपस्थित होकर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी ये एक विशिष्ट कॉलेज में से एक है, क्योंकि इसकी कई विशेषताएं हैं और इसलिए आज सोहराई के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मैं बहुत ही हर्षितम एहसास कर रही हूँ। मंच पर आती सभी गण्यमान्य लोग, हमारे साथ मेरी मुलाकात सिद्धू सर के अलावे मैडम नैना से भी हो चुकी है अपने कार्यालय में, और यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी और साथ में त्योहार मनाने के लिए हमारे कॉलेज के पड़ोसी लोग भी उपस्थित हैं। तो सबको मेरा एकदम सोहराई का अली त्योहार। सोहराई का त्योहार, जैसा प्रिंसिपल महोदय बता रहे थे कि ये एक प्रकृति का त्योहार है जो कि झारखंड में बहुत ही विशेष रूप से तरह तरह से मनाया जाता है। अगर झारखंड को हम समझे तो छोटा नागपुर और संथाल परगना दो भागों में भौगोलिक तरीके से हम बटे हुए हैं और थोड़ा बहुत संस्कृतियों का भी इसमें असर और प्रभाव दिखाई पड़ता है। सोहराई का त्योहार छोटा नागपुर में जब हम दिवाली मनाते हैं उसी समय मनाया जाता है, क्योंकि कटली उस समय हो गई होती है, परंतु सब जगह की आबोहवा एक समान नहीं है। बारिश सभी जगह बराबर नहीं होता और धूप भी बराबर नहीं पड़ती, इसलिए कटली जब तक नहीं खत्म होती तब तक सोहराई मनाना तो बनता है। और इसलिए और कुछ ऐतिहासिक कारणों से संथाल परगना में सोहराई जनवरी के महीने से लेके 8 मार्च तक मनाने का ऐसा तय है। कुलपति महोदया ने सोहराई पर्व के विषय में बताने के बाद छात्र छात्राओं, छात्र नेताओं, विधायक के प्रतिनिधि मंडल और कई मीडिया कर्मियों से कॉलेज की खराब हालत के विषय में चर्चाएं की और कॉलेज की खराब स्थिति को 2023 तक पूरी तरह से ठीक करने की आश्वासन दी और साथ ही पीजी, बीएड और कॉमर्स की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करने की बात कही। इसीलिए मोटिव है कि आप अपना विषय को रख सकें। यही सरकारी कॉलेज में होता नहीं है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का ही छात्र हूँ। कॉमर्स इंटर मैंने किया था दूसरे कॉलेज से, इसीलिए कॉमर्स और पीजी का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बीएड को लेकर के हुआ था, शायद हमको जानकारी है, आपको भी होगा, क्योंकि भवन को लेकर के वो काम जो है रुक गया। तो कुछ विषय है यही छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है। शौचालय की स्थिति इतनी गंभीर है इसका कि और एक सर भी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, तो एक जो है एक नियमित और होकर यहाँ के प्रधानाचार्य मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकती। यूनिवर्सिटी की जो यूनिट है उससे मैं अकाउंटेबिलिटी लेने के बाद आपको दे सकती हूँ। इसलिए सवाल आप आई, आपसे सवाल करना मेरा काम था, आपका जवाब देना है। कुछ समस्याएं जो कि हम ये समझ रहे हैं कि इस कॉलेज की जो मिलनी चाहिए, कुछ आपके विद्यार्थी परिषद के भी विद्यार्थियों ने भी सवाल को रखा, हमारे लगते कुछ नहीं पूरा इतना। इसके बाद आपके शायद जितने शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उन लोगों ने भी अपनी समस्याओं को रखी, विधायक के प्रतिनिधि मंडल जो आए थे उन्होंने भी रखा, इसलिए मैंने भी यह सवाल रखा कि ये है और आप स्वयं देख रहे हैं, इससे कहीं देखने के बाद तो मेरा मुंह खुला का खुला रहना चाहिए, बोलने की हालत में नहीं होना चाहिए। इस कॉलेज को आप देख के क्या लगा जी, इतने लोग तो आए, इतने भीसी आए, लेकिन कुछ नहीं, आज जो भी आए वो सिर्फ बोल के गए, देख के कुछ नहीं गए। आज हम लोग भी ये जवाब आप मेरे ये सवाल आप मुझसे मई 2023 जब मैं अगर मैं जिंदा रहूं तो कीजिएगा, मैं तब जवाब हम लोग
इसी मौके पर नैना शुक्ला ने महाविद्यालय के विकास के लिए कई मुद्दों पर चर्चाएं की और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की कई प्रतिभाएं जो दबकर मर जाती हैं उसे यह कॉलेज निखार सकता है, इसीलिए इस कॉलेज का विकास होना जरूरी है। इस पर कुलपति महोदया ने सहानुभूतिपूर्वक व्यवस्था को ठीक करने की सहमति दी।